रिसेंटली मेट गाला ऑर्गेनाइज किया गया था एंड शॉकिंगली दिस ईयर कोई भी इंडियन एक्टर मेट गाला में नहीं गए, बट ईशा अंबानी एंड करण जौहर दिस ईयर मेट गाला अटेंड किए थे एंड दोनों ने काफ़ी इंप्रेसिव ड्रेसेस भी पहने थे। इनफैक्ट करण जौहर जैसे अपने कॉस्ट्यूम को डिस्क्राइब कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव था। ईशा अंबानी ने एक ब्यूटीफुल सा साड़ी पहना था एंड उन्होंने 2 कॉस्ट्यूम पहने थे। प्री मेट गाला के लिए उनका कॉस्ट्यूम मनीष मल्होत्रा ने डिज़ाइन किया था एंड मेन इवेंट के लिए गौरव गुप्ता ने। करण जौहर का कॉस्ट्यूम भी मनीष मल्होत्रा ने ही डिज़ाइन किया था। ईशा अंबानी एंड करण जौहर के साथ साथ मनीष मल्होत्रा, नताशा पूनावाला, सुधा रेड्डी, अनन्या बिरला, मोना पटेल एंड प्रिंसेस गौरवी कुमार एंड सवाई पद्मनाभा सिंह भी अटेंड किए थे मेट गाला। ये दोनों जयपुर के रॉयल फैमिली से आते हैं। मेट गाला के जो ऑर्गेनाइज़र है एना विंटोर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करती है। मेट गाला के बाहर इस साल प्रोटेस्ट भी हो रहा था एनिमल क्रुएल्टी के अगेंस्ट। एना एक्चुअली एक पावर होल्ड करती है कि कौन कौन से लोगों को इनवाइट किया जाएगा एंड किसको नहीं बुलाया जाएगा। एना उन लोगों को ही इनवाइट करती है जो बहुत ज़्यादा फेमस एंड पॉपुलर है एंड ये वो पहले भी कर चुकी है। कार्डियशन सिस्टर्स जो है उनके साथ भी एना ने पहले डिस्क्रिमिनेशन किया है। जैसे कार्डियशंस में से वो उन लोगों को ही इनवाइट करती थी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे उस टाइम पे। किम कार्डियशन ने पहली बार 2013 में मेट गाला अटेंड किए थे। उसके बाद केंडल एंड काइली भी मेट गाला में गई थी, बट कॉर्टनी एंड क्लोई को इनविटेशन नहीं मिला था क्योंकि अकॉर्डिंग टू एना उनका लेवल उतना ज़्यादा नहीं है कि वो मेट गाला अटेंड कर। कॉर्टनी को उसके बाद इनविटेशन आया था लेकिन उसने उस इनविटेशन को डिक्लाइन कर दिया था ये बोलकर कि वो नेक्स्ट ईयर मेट गाला में जाएंगी अगर क्लोई को इनविटेशन आया। मतलब उस टाइम पे उसने अपनी फैमिली मेंबर के लिए स्टैंड लिया। मतलब अगर ये लोग कार्डियशन के साथ ऐसा कर सकते हैं तो सोचिए बाकियों के साथ क्या करते होंगे। क्लोई इतनी रिच है, इतना सारा काम उसने किया है, फिर भी उसको इन्विटेशन के लिए इतना वेट करना पड़ा। एंड इस साल जो ईशा अंबानी मेट गाला में गई थी वो भी उनको इसीलिए मिला था क्योंकि लास्ट 2 साल में अंबानीज को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला है इंटरनेशनल। अनंत एंड राधिका की शादी में कार्डियशन सिस्टर्स का अपीयरेंस बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। जस्टिन बीबर एंड रिहाना ने भी अनंत एंड राधिका की प्री वेडिंग में परफॉर्म किया एंड अंबानीज भी अभी इंटरनेशनली बहुत ज्यादा इवेंट्स में नजर आते हैं। नीता अंबानी एंड ईशा अंबानी एंड बाकी अंबानी मेंबर्स ने 61st इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन अटेंड किए थे। 2024 के पेरिस ओलंपिक में नीता अंबानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर इंडियन एथलीट्स को सपोर्ट करने के लिए। अंबानीज इंटरनेशनल इवेंट्स पर इसीलिए जाते हैं ताकि वो दिखा सके कि इंटरनेशनली वो ब्लेंड हो सकते हैं एंड हाई प्रोफाइल लोगों के साथ उनका कांटेक्ट बन सके। लेकिन अंबानीज को कांटेक्ट की क्या जरूरत है? एक्चुअली में अंबानीज ने फेंटी ब्यूटी जैसे ब्रांड को इंडिया में लाया। इन इवेंट्स पे वो इसीलिए जाते हैं ताकि फॉरेन के जो प्रेस्टिजियस ब्रांड्स है वो उनके साथ डील साइन करने से पहले ये ना सोचे कि ये सिर्फ इंडिया के रिच फैमिली है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबली, इसी वजह से उनको इस साल का मेट गाला का इन्विटेशन भी गया था। एना ने इस साल जो ड्रेस पहना था वो भी एक डिबेटेबल टॉपिक है। जैसे हम जानते हैं कि इस साल मेट गाला के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा था क्योंकि इन इवेंट्स के दौरान बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एनिमल क्रुएल्टी का। जैसे लेदर एंड कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने के लिए कभी कभी एनिमल्स को मारा जाता है एंड उनके स्किन एंड फेदर को यूज़ करके ड्रेस डिज़ाइन किया जाता है। एना जो ऑर्गेनाइजर है मेट गाला के, इस साल उसने जो ड्रेस पहना था वो भी ऑस्ट्रिच के फेदर से बनाया गया था, रियल ऑस्ट्रिच के। मतलब एक ऑस्ट्रिच को मारा गया एंड उसके फेदर को यूज़ किया गया था इस ड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए। एंड इसी बात पर इंटरनेट पर डिस्कशन चल रहा है किस वजह से ज़रूरत थी रियल फेदर यूज़ करने की जबकि आर्टिफिशियल फेदर इजीली अवेलेबल है। इस ड्रेस को सिर्फ एक ही बार पहना जाएगा एंड शायद इसको कभी देखा भी नहीं जाएगा। तो जिस ड्रेस को सिर्फ एक बार ही पहना जाएगा उसके लिए इतना हाई कॉस्ट एंड एक लाइफ को ख़त्म करना अनएथिकल है। एंड एक और वियर्ड इंसिडेंट हुआ था इस साल मेट गाला में। इस साल भविता मंधावा भी मेट गाला में गई थी। तो जिन लोगों को नहीं पता, भविता मंधावा हैदराबाद में पैदा हुई एंड हायर स्टडीज़ के लिए वो न्यूयॉर्क गई थी। एक दिन जब वो सबवे लेकर ट्रैवल कर रही थी तब उनको किसी ने स्पॉट किया, उनको मॉडलिंग का प्रपोजल दिया एंड वो मॉडलिंग करियर परस्यू करने लगी। भविता इकलौती इंडियन मॉडल है जिसने शनेल का रनवे ओपन किया था। उसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड अभी भविता पॉपुलर है। शनेल की तरफ से वो रिप्रेजेंट कर रही थी लेकिन उसकी जो आउटफिट है उसको लेकर भी इंटरनेट पे डिबेट हो रहा है क्योंकि भविता का ड्रेस अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा बेसिक, दो वो शनेल को रिप्रेजेंट कर रही थी, ये एक ऐसा ड्रेस है जो लोग अपने रेगुलर आउटफिट की तरह ही पहनेंगे। मेट गाला जो एक हाई फैशन एंड क्रिएटिविटी दिखाने का स्पेस है, उस प्लेटफॉर्म के लिए एक ये बेसिक सा आउटफिट प्रॉपर नहीं है। भविता अभी दिसंबर 2025 में ही शनेल का रनवे ओपन की थी एंड तभी से वो डिस्कशन में आने लगी। एंड मेट गाला का जो इवेंट है वो फिक्स रहता है साल के किस टाइम पे होगा। हर साल ये मई मंथ के फर्स्ट मंडे को ही ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड शायद उतना टाइम नहीं मिला होगा भविता के लिए डिज़ाइनर आउटफिट बनाने का। उसको इस तरह का आउटफिट पहनाया गया था जैसे आउटफिट उसने पहले शनेल का शो ओपन करने के वक्त पहना था एंड इसको उस ड्रेस का इंस्पायर्ड लुक बताया गया। दिसंबर से मई के बीच में ऑलमोस्ट 5 महीने का फ़र्क होता है।
इस टाइम स्पैन में एक डिज़ाइनर ना सही बट डिसेंट लुकिंग आउटफिट भी बनाया जा सकता है। बहुत सारे ब्रांड्स 2 से 3 महीनों में ही डिज़ाइनर आउटफिट डिज़ाइन कर देते हैं फॉर इवेंट्स लाइक मेट गाला एंड कैंस। एंड मेट गाला के लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो एनिमल क्रुएल्टी के लिए हो रहा है, बट इसके लिए इवेंट को बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल इवेंट है। इसकी एक टिकट को $100,000 रखा गया है, जो कि पहले $75,000 था, बट इसको बढ़ाकर 100,000 मतलब $1,00,000 बनाया गया, जो कि इंडियन करेंसी में होगा 94 लाख। एंड एक टेबल बुक करने पर $3.5 लाख ऑलमोस्ट 3 करोड़ तक जाता है। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली एंड प्रॉफिटेबल इवेंट है। सो जाहिर सी बात है इन प्रोटेस्ट के चलते मेट गाला को बंद नहीं किया जा सकता, बट एना ने जैसे एनिमल क्रुएल्टी फ्रेंडली आउटफिट पहना था उनको ध्यान में रखकर जरूर किसी एनिमल को मारना अवॉइड किया जा सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। डू कमेंट एंड लाइक द वीडियो। अंटिल वी मीट, बाय।